वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 नवंबर 2025 और 23 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दुनिया भर में जो बिल्लियों में सबसे बड़ी बिल्ली मानी जाती है जैगुआर, जो बिल्ली की कैटेगरी है जिसमें सबसे बड़ी बिल्ली मानी जाती है जैगुआर, इसके संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 नवंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 1 नवंबर को ही 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। ये 5 राज्य हैं केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। अच्छा, पुडुचेरी मुक्ति दिवस भी 1 नवंबर को मनाया गया। और एक और मुक्ति दिवस आपको याद रखना है, गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व शौचालय दिवस। अच्छा, 19 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। 23 नवंबर को एनसीसी दिवस और राष्ट्रीय काजू दिवस मनाया गया। 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया गया। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। और 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए 73 टन दवाइयाँ और वैक्सीन भेजी हैं? तो अभी अपने देश भारत ने अफगानिस्तान के हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए 73 टन दवाइयाँ और वैक्सीन भेजी हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किस देश के हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए? अफगानिस्तान। तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगान अफगानी और अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुंद। एक्चुअल में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान ने हसन अखुंद को अपना प्राइम मिनिस्टर बना रखा है। अफगानिस्तान भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश अफगानिस्तान को घोषित किया गया। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया और आर श्रीधर ये अफगानिस्तान की टीम के सहायक कोच बने। अच्छा, अफगानिस्तान के बारे में एक क्वेश्चन पूछूं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? ये आज का पहला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताओ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2026-27 के लिए आईएमओ परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ कौन पुनः निर्वाचित हुआ है? तो ये अपना देश भारत निर्वाचित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में फिर से भारत निर्वाचित हो गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अब भारत निर्वाचित हुआ है, ये है मैप में भारत। भारत के यूपीआई सिस्टम ने वीजा को पीछे छोड़ा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में अभी भारत 85वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई। 3 नए रामसर स्थल बिहार से जोड़े गए हैं, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। ये 3 नए रामसर स्थल बिहार से हैं जो अब जोड़े गए हैं। अच्छा, 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। और कहाँ पे हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अच्छा, भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्नेवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनाई के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा है। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। अच्छा, मैं आपको हर बार बताता हूँ, बार बार रिवाइज भी कराता हूँ। भारत में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भी भारत तीसरे नंबर पे है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। अच्छा, ये इंडेक्स एंड रैंकिंग से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो है। अभी नवंबर मंथ में इंडेक्स एंड रैंकिंग से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इस वीडियो को आप फैक्ट स्टडी चैनल पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया? तो आईसीसी के चेयरमैन हैं जय शाह, इनको इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंडियन ऑफ द ईयर 2025 इनकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए इनको सम्मानित किया गया है। अच्छा, फॉक्स नेशन के द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पारेकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 ये डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। किरण देसाई को 2025 बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। और वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, 2025 का एबेल पुरस्कार किसने जीता है? ये क्वेश्चन मैं कई बार पूछ चुका हूँ, फिर मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। 2025 का एबेल पुरस्कार किसने जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने नवंबर 2025 में इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की है? तो ये आईआईटी खड़गपुर ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सामाजिक बदलाव के लिए है ये एक इम्पैक्ट राइज पहल और इसे आईआईटी खड़गपुर ने शुरू किया है। अब आईआईटी की बात है तो अभी दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ
सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया और भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। किस IIT ने अब तक का सबसे हल्का व्हीलचेयर YD1 लॉन्च किया है? ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। आंसर आपको जरूर लिखना है। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं उनका आंसर लिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीने की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? तो 10 महीने की एक स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस होगी और इसे सुरक्षा कारणों से किसने शुरू करने की घोषणा की है? फ्रांस ने। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। इसका नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर। क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर। अच्छा, शक्ति अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच होता है और 22 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटे बाद इस्तीफा दिया, लेकिन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं ना, इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने फिर से इन्हीं को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सजा दी गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटेटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगले पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की और फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक देश कौन बन गया है? तो अभी एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 जारी की गई है और इसके अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये दुनिया में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, तो क्या आंसर होगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन WPL 2026 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है? तो इनको तो आप पहचानते हो, ये दीप्ति शर्मा है और इनको 3.2 करोड़ मिले हैं और ये WPL 2026 नीलामी में अब तक की सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP भी नियुक्त किया गया है। ये अक्टूबर 2025 के पूरे महीने के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो किसने? मूडीज ने। ये 7% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो ये अंडमान में स्थापित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ है? तो अब महिला हत्या यानी कि लिंग के आधार पर जो हत्याएं होती हैं उसको आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून इटली ने पारित किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इटली ने पारित किया है तो ये है मैप में इटली। इटली कैपिटल है रोम, इटली करेंसी है यूरो और इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित हुआ है? तो ये भी अपना देश भारत निर्वाचित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और ये पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स की बुक है। इस बुक में पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स 3 पार्ट में डिवाइड हैं। पहले पार्ट में डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स हैं, दूसरे पार्ट में वन लाइनर करंट अफेयर्स है और तीसरा पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है जिसमें पूरे साल के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं विद डिटेल्ड आंसर के डिस्क्रिप्शन के साथ। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर पढ़ोगे
और उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो पढ़ोगे तो आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। ये बुक आपको इतने सिटीज़ में मिल जाएगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है, आप अपने सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है उससे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में चक्रवात राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो अभी दितवा चक्रवात आया है, दितवा, इसका नाम किसने दिया है? यमन ने, मैंने आपको कल बताया था। और इससे श्रीलंका में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो भारत ने श्रीलंका के लिए, किसके लिए? श्रीलंका के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, भारत हर संभव मदद कर रहा है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप पे श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायक। कौन है? अनुराग कुमार दिसानायक है। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्रा विभूषण, ये भी प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, ये कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में शुरू हुआ। भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा और श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सुरक्षा आपातकाल घोषित किया है? तो ये नाइजीरिया ने किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नाइजीरिया के इंटरनल एरिया में अभी कुछ बच्चों की डेथ हुई, उसके बाद नाइजीरिया ने ये सुरक्षा आपातकाल घोषित कर दिया है और अब नाइजीरिया अपनी सेना और पुलिस में भी भर्ती कर रहा है। तो किसने सुरक्षा आपातकाल घोषित किया है? नाइजीरिया ने। अब नाइजीरिया, तो ये है मैप में नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। नाइजीरिया की करेंसी है नाइजीरियन नायरा और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं बोला अहमद टिनुबू। कौन है? बोला अहमद टिनुबू। अच्छा, नाइजीरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। इसका नाम क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी बनी है? तो ये रुपया बनी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। इस तरह से आंसर लिखो और डिटेल में लिखो। जैसे कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इंडिया किस देश से सबसे अधिक अंकुरित पाम ऑयल का आयात कर रहा है? तो ये मलेशिया से कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि रोरो फेरी सेवा ये गोवा में किस नदी पर शुरू हुई? तो ये मंडोवी नदी पर शुरू हुई। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश में? तो ये गोरखपुर में। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? रुपया। इसी तरह मैं जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं डेली करंट अफेयर्स के PDF पोस्ट करता हूँ, वीकली PDF और भी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PDF हो सकते हैं सारे PDF मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे PDF मिलते रहेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी मिलते रहेंगे। ये 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें अभी 24 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको रिसेंट कोई एग्जाम देना है तो इस सीरीज को आप जरूर कंटिन्यू करो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता है। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को GI टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक ब्लेड दाओ को GI टैग मिला। त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार को नियुक्त किया गया। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में स्वीडन टॉप पर रहा। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता बना। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्ययंत्र तुंग बुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग मिला। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
इटली ने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। सैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत का पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप ये भारत ने जीता है। ये पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप था और ये भारत ने जीत लिया है। एथियोपिया में 12,000 साल बाद हेली गुब्बे ज्वालामुखी फटा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ और बेणु श्रीनिवासन ने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार जीता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।